दो हत्यारे अपने बेटे के साथ छिपकर शांति से जीवन जी रहे हैं, लेकिन जब उनके बॉस को पता चलता है कि वे अभी भी जीवित हैं, तो वह घबरा जाता है और अपने सबसे अच्छे हथियारों को उन्हें खोजने के लिए भेजता है। कहानी मियामी में शुरू होती है। यहाँ हम कायरा नामक एक हत्यारे को देखते हैं। वह अभी अभी एक नए मिशन के लिए आई है। वह दूरबीन पकड़कर अपने लक्ष्य अलोका नामक एक व्यक्ति पर नजर रखती है। अलोका शैडो फोर्स के लिए काम करता है, जो विशेष ऑपरेशन का एक हिस्सा है। वह अपने लैपटॉप से अपनी टीम को जानकारी दे रहा था और कॉल पर आइजैक नामक एक व्यक्ति से बात कर रहा है। जैसे ही अलोका बात करते हुए खिड़की की ओर बढ़ता है, कायरा उसके सिर में गोली मार देती है, जिससे वह मर जाता है। दूसरी तरफ आइजैक को ईयरबड लगाते हुए देखते हैं। फिर उसका बेटा काई कहता है कि उसे अपनी माँ की याद आती है। आइजैक काई के साथ खेलना शुरू कर देता है। पिता और बेटा एक साथ बहुत खुश नजर आते हैं। काई को इतना खुश देखकर हम समझते हैं कि आइजैक एक अच्छा पिता है, जो अपना सारा समय अपने बेटे के साथ बिताता है। बाद में उस रात आइजैक को अपनी शादी का दिन याद आता है। जब हम शादी देखते हैं तो हमें पता चलता है कि आइजैक की पत्नी कोई और नहीं बल्कि कायरा है। दूसरी तरफ कायरा तैयार हो रही है, उसके हाथ में बंदूक है। सुबह सुबह आइजैक काई को एक स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए जाता है। वह काई को कार में बैठाता है। काई के पास दो खिलौने हैं, जिन्हें वह खेलते समय माँ और पिता कहता है। थोड़ी देर बाद वे काउंटर पर पहुंचते हैं। जैसे ही आइजैक काउंटर पर होता है, अचानक कई नकाबपोश गुंडे वहां पहुंच जाते हैं, जिनके हाथ में बंदूकें होती हैं और वे सभी को डराते हैं। आइजैक देखता है कि काई उससे थोड़ी दूरी पर है। वह काई की ओर इशारा करता है। यह दर्शाता है कि वह पास ही है। काई बहुत डरा हुआ है। एक लुटेरा भी यह देखता है और गुस्से में काई के पास जाता है। आइजैक अब गुस्से में और काई को अपनी आंखें और कान बंद करने के लिए कहता है। आइजैक सभी लुटेरों पर हमला करता है। काई के सामने आकर उसे अपनी आंखें खोलने के लिए कहता है, फिर उसे उठाकर वहां से चला जाता है। यह दृश्य देखकर हर कोई हैरान रह जाता है, खासकर रिसेप्शन पर मौजूद लड़की। जैसे ही आइजैक निकलता है, वह सीसीटीवी कैमरे को देखता है और समझ जाता है कि उसने जो कुछ भी किया है वह रिकॉर्ड हो गया है। इसका मतलब है कि आइजैक कोई साधारण आदमी नहीं है। वह यहाँ अपनी पहचान छिपा रहा है। वह अपने बच्चे के साथ जल्दी से जल्दी निकल जाता है। फिर हम मैक्सिको देखते हैं। यहाँ हम जैक नाम के एक आदमी को देखते हैं। जैक पहले CIA का मुखिया हुआ करता था, लेकिन अब वह जसेवन नामक एक विशेष टीम चलाता है, जिसके अध्यक्ष के रूप में काम करता है। एक आदमी जैक के पास आता है और कहता है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैक उसे टीवी पर इसे चलाने के लिए कहता है। जैसे ही क्लिप चलती है, आइजैक को देखकर जैक के हाव भाव बदल गए। फिर हमें पता चलता है कि आइजैक और कायरा जैक के समूह में सबसे अच्छे हत्यारे थे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने शादी कर ली और समूह छोड़ दिया। जैक तब से उन्हें ढूंढ रहा है। आइजैक को देखकर जैक को गुस्सा भी आता है और खुशी भी। लंबे समय के बाद उसने आइजैक को देखा और अब उसका पता लगा लिया है। दूसरी तरफ हम दो CIA ऑपरेटिव को देखते हैं, जिनका उपनाम अंकल और आंटी है। आंटी को भी इस वीडियो के बारे में पता है और वह आइजैक को देखकर हैरान है। दूसरी तरफ कायरा को भी यह वीडियो मिलता है। अब वह अपने बेटे और पति के बारे में चिंतित है और उसे नहीं पता कि क्या करना है। इस बीच जैक व्यस्त है। वह सीधे G7 कमांड सेंटर जाता है और CIA के लोगों सहित सभी एजेंसियों के साथ मीटिंग करता है। वह सभी को बताता है कि आइजैक को पकड़ना बहुत जरूरी है, लेकिन आप सभी शायद जानते हैं कि वो कितना खतरनाक है। वह कहता है, उसे पकड़ने के लिए हमें एक टीम बनानी पड़ेगी। हर कोई सहमत हो जाता है। जैक फिर टीम बनाने लगता है। हम आइजैक को देखते हैं, जो अपने बेटे के साथ कोलंबिया पहुंच गया है। वह किसी से मदद नहीं मांगता है, न ही वह किसी को अपने बारे में बताता है। थोड़ी देर गाड़ी चलाने के बाद वह कोलंबिया के जंगलों में प्रवेश करता है। धीरे धीरे वह अपने बेटे को घने जंगल में ले जाता है। जंगल में प्रवेश करने के बाद वह पानी से घिरे एक पुराने खंडहर में जाता है। काई उसके साथ है, लेकिन डरा हुआ है। आइजैक उसे बार बार हिम्मत देता है कि कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर अंदर जाने के बाद उसे एक दरवाजा दिखाई देता है। इसे खोलने के बाद वह अंदर चला जाता है। प्रवेश करने से पहले वह हर जगह सावधानी से जांच करता है, जैसे कोई अंदर छिपा हुआ हो, लेकिन वह जगह पूरी तरह से सुरक्षित है, जैसा उसने सोचा था। इस जगह के बारे में कोई भी नहीं जानते हैं। वह तुरंत अपने बेटे के साथ खाना खाने लगता है। दूसरी ओर हम कायरा को दुखी और रोते हुए देखते हैं। वह अपने बेटे और पति के बारे में चिंतित है। उसे पुरानी यादें याद आती हैं कि कैसे उसने अपने बेटे की रक्षा के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया था। कहानी 4 साल पहले के फ्लैशबैक में चली जाती है। हम देखते हैं कि आइजैक बुरी तरीके से घायल है और कायरा उसके घावों पर मरहम लगा रही है। फिर वह बताती है कि जैक उनके साथ क्या कर रहा है। जैक ने सभी मिशनों में अपने उद्देश्यों के लिए उनका इस्तेमाल किया है और वह ऐसा करना जारी रखेगा, क्योंकि उसकी नजर में हम दोनों सबसे अच्छे हत्यारे हैं। ये जारी नहीं रह सकता और वे छोड़कर भाग नहीं सकते, क्योंकि जैक उन्हें कभी जाने नहीं देगा। इसीलिए वे साथ नहीं रह सकते, लेकिन तुम्हें किसी भी कीमत पर
अपने बच्चे को बचाना होगा। कायरा आइजैक से कहती है, मैं तुमसे केवल एक ही बात पूछ रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगी, मैं बाहर रहूंगी और तुम्हारी रक्षा करूंगी ताकि जैक तुम तक न पहुंच सके। आइजैक सहमत हो जाता है। उसके बाद से वे अलग हो जाते हैं। वर्तमान में कायरा आंटी को एक संदेश भेजती है जिसमें वह अपने बच्चे के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करती है। आंटी मदद के लिए तैयार होकर वापस संदेश भेजती है। अब जब आइजैक रात में अपनी आंखें खोलता है तो उसे लगता है कि कोई घर में घुस गया है। वह चुपचाप अपनी बंदूक निकालता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसे हर जगह पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जैसे कि कोई अभी अभी गुस्सा हो। जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ता है, एक महिला उस पर हमला करती है। वे दोनों लड़ने लगते हैं। एक लंबी लड़ाई के बाद आइजैक को पता चलता है कि यह महिला कोई और नहीं बल्कि कायरा है। कायरा आइजैक से नाराज है। वह उससे कहती है, तुम्हारा एक ही काम था, छिपना और जीना। तुम क्यों लड़े? अब तुम हर जगह वायरल हो गए हो। लेकिन जैसे जैसे उनकी लड़ाई बढ़ती जाती है, काई अंदर आता है और कायरा से पूछता है, तुम मेरे पिता को क्यों मार रही हो? कायरा धीरे धीरे आगे बढ़ती है। जैसे ही काई उसका चेहरा देखता है, वह उसे अपनी माँ के रूप में पहचान लेता है। कायरा भावुक हो जाती है कि उसका बच्चा अभी भी उसे पहचानता है, क्योंकि जब वह बहुत छोटा था तब कायरा ने उसे छोड़ा था और कायरा को अपने बेटे को आखिरी बार देखे हुए 4 साल बीत चुके हैं। आइजैक काई को ले जाता है और उसे सुला देता है। काई बहुत खुश है। उसने अपने माता पिता को पहली बार एक साथ देखा है। दूसरी ओर हम जैक को देखते हैं जिसने दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक महिलाओं को इकट्ठा किया है। वे सभी एक ही टेबल पर बैठी हैं। जैक उनके सामने बैठता है और एक एक करके अपनी योजना की रूपरेखा तैयार करना शुरू करता है कि वे आइजैक को कैसे पकड़ेंगे और यह कार्य कितना खतरनाक हो सकता है। सभी को सावधान रहने की जरूरत है। इस बीच आइजैक और कायरा भी योजना बना रहे हैं कि वे कैसे बचेंगे। फिर काई अपनी माँ के पास आता है। दूसरी तरफ हम अंकल और आंटी को एक विमान में देखते हैं। आंटी उन दोनों को ढूंढने की कोशिश कर रही हैं ताकि वे मदद कर सकें। जब वे सड़क पर होते हैं तो आइजैक देखता है कि काई अपनी माँ के साथ कितना खुश है। आइजैक को यह भी एहसास होता है कि काई अकेला था और उसे माँ की जरूरत थी। उनका पूरा परिवार पहली बार एक साथ है। अचानक उन्हें आगे बहुत कोहरा दिखाई देता है और कार सुरक्षा अलर्ट देती है। कायरा एक छोटा सा सुरक्षित डिब्बा खोलती है और काई को उसके अंदर छुपा देती है। उसके कानों पर हेडफोन लगाती है। वह आगे बढ़ती है। वे पहचानना शुरू करते हैं कि उन पर कहां से हमला होने वाला है। आइजैक कायरा से पूछता है कि क्या काई सुरक्षित है। वह उसे हाँ का आश्वासन देती है। अगर इस कार में कोई सुरक्षित जगह है तो वह डिब्बा है जहां मैंने काई को रखा है। कार के साथ चाहे कुछ भी हो जाए, उस जगह को कुछ नहीं हो सकता। जब वे बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि चारों तरफ से कारें आ रही हैं। सबसे पहले मोटरसाइकिलें आती हैं और उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देती हैं। कायरा आइजैक से कहती है, तुम कार चलाओ। वह एक बंदूक निकालती है और कार की छत पर आ जाती है। वह एक एक करके सभी को मारना शुरू कर देती है। फिर एक तरफ से एक ट्रक आता है और दूसरी तरफ से एक और कार। कायरा देखती है कि अगर ट्रक उनके पीछे रहता है तो वह जल्द ही उनकी कार को कुचल देगा। इसलिए वह पहले ट्रक पर गोलियां चलाती है और आखिरकार ट्रक फट जाता है। हालांकि हमलावरों की संख्या कम नहीं हो रही है। वे लगातार चारों तरफ से गोलियों की बौछार के साथ पीछा कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास होता है कि वे एक पहाड़ की चोटी की ओर जा रहे हैं जिसके नीचे सिर्फ पानी है। लेकिन अब उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वे चारों तरफ से घिर चुके हैं और कार से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। फिर वे कार को पहाड़ से नीचे ले जाते हैं। कार धीरे धीरे पानी में डूब जाती है। पहाड़ पर मौजूद हर कोई आकर उन्हें देखता है जब तक कि उनकी कार पूरी तरह से डूब नहीं जाती। लेकिन वे फिर भी संतुष्ट नहीं होते। वे हर जगह तलाश करने के लिए हेलीकॉप्टर से एक टीम भेजते हैं। अगर कायरा, आइजैक और काई पानी से बच निकलते हैं तो वे जंगल में चले जाएंगे और फिर उनको समाप्त कर देंगे। और यही होता है। कार वाकई सुरक्षित थी। उन तीनों को कुछ नहीं हुआ। वे बहुत आसानी से जंगल में पहुंच गए हैं। वो भी जानते हैं कि उनका पीछा किया जा रहा है। वे अपने हथियारों के साथ उनका सामना करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कायरा को अपने बच्चे की चिंता है, एक मासूम बच्चा जिसे इन सब के बीच घसीटा जा रहा है। अब रात हो चुकी है। वे धीरे धीरे एक पहाड़ के अंदर जाते हैं और आग जलाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद काई सो जाता है। फिर कायरा और आइजैक आराम करते हैं। वे एक दूसरे को देखते हैं और पुराने दिनों को याद करते हैं जब वे साथ थे और बहुत खुश थे। यह उनके जीवन का सबसे अच्छा समय था। दूसरी ओर जैक गुस्से में है। वह अपने आदमियों को आइजैक और कायरा के शव अभी तक न ढूंढ पाने के कारण चिंतित है। जैक समझ जाता है कि वे दोनों अभी भी जीवित हैं। जैक ने एक और टीम बनाने का आदेश दिया। इस बीच हम कायरा को देखते हैं जो जैक को कॉल करती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ एक डील करनी है। जैसे ही जैक उसे बात करता है, हम अंकल और आंटी को देखते हैं जो कोलंबिया पहुंच गए हैं। अपनी कार के अंदर जाते हैं।
आइजैक अचानक कार के पीछे दिखाई देता है। काई भी उसके साथ है। आइजैक उन दोनों से पूछता है, किसी और को नहीं पता था कि हम कोलंबिया में हैं, इसलिए मुझे बताओ कि यह जानकारी किसने लीक की। कायरा आपके अलावा किसी और के संपर्क में नहीं है। दूसरी ओर हम कायरा को देखते हैं जो एक छोटे से द्वीप पर जाती है क्योंकि जैक उससे वहां मिलने वाला है। वे अब एक दूसरे के सामने बैठकर ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। धीरे धीरे कायरा जैक के करीब जाने लगती है, लेकिन इसी बीच कायरा एक छिपी हुई बंदूक निकालती है और जैक पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देती है। फिर हम अंकल और आंटी को देखते हैं जो आइजैक और काय को अपने घर ले आए हैं। वे अंदर जाते हैं और अंकल काई के साथ खेलना शुरू करते हैं। आइजैक बहुत सावधान है, वह ऊपर चला गया है। इस बीच जैक खड़ा हो जाता है। इसका मतलब है कि वह अभी भी जीवित है। उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। वह कायरा से कहता है, मैं अच्छी तरह से तुम्हें जानता हूं कि तुम क्या कर सकती हो। मैंने तुम्हारे साथ लंबे समय तक काम किया है। जैसे ही तुमने कहा कि तुम मुझसे मिलना चाहती हो, मैं समझ गया कि तुम्हारे पास कोई प्लान है, इसलिए मैं तैयार होकर आया था। फिर हम आइजैक को उसके कमरे में देखते हैं। अचानक उस पर गोलियां चलने लगती हैं। इससे पहले कि वह खुद को बचा पाता, हत्यारे अंदर आ जाते हैं। पहले वे उसे पकड़ते हैं, फिर उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक देते हैं। दूसरी ओर वे कायरा को परेशान कर रहे थे। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। उसे परेशान करने के बाद वे उसे एक कुर्सी से बांध देते हैं। थोड़ी देर बाद आइजैक को भी वहां लाया जाता है और वे उसे एक कुर्सी से बांध देते हैं। फिर उन्हें अपने बेटे की चिंता होती है। काई को देखकर आइजैक और कायरा दोनों मुस्कुराते हैं ताकि काई को यह संदेह नहीं होना चाहिए कि उसके माता पिता गंभीर संकट में हैं। जैसे ही काई निकलता है, आंटी अंदर आती है। उसके हाथ बंधे होते हैं। थोड़ी देर बाद चाचा अंदर आते हैं। फिर उनको पता चलता है कि यही वे गद्दार हैं जिसने उनकी जानकारी लीक की है। उसने आंटी को भी धोखा दिया। वह हमेशा जैक के साथ रहता था। अब जैक उनके सामने आता है और उन्हें पूरी कहानी बताता है कि वह उनसे इतना नाराज क्यों है। CIA छोड़ने के बाद उसने अपनी पूरी जिंदगी शैडो फोर्स बनाने में लगा दी, लेकिन तुम दोनों ने इसे बर्बाद कर दिया है। जब भी कोई शैडो फोर्स मिशन होता था, कायरा उन्हें फेल कर देती थी। जैक कहता है, मैं बदला लूंगा। पहले मैं तुम दोनों को समाप्त कर दूंगा, फिर मैं तुम्हारे बेटे को बड़ा करूंगा। मुझे पता है कि तुम्हारा बेटा खतरनाक होने वाला है क्योंकि वह तुम्हारा बेटा है। जैसे ही वह बड़ा होगा, वह शैडो फोर्स चलाएगा। वह सभी हत्यारों का लीडर होगा और यह मेरा सबसे बड़ा बदला होगा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसकी सुरक्षा टीम के 2 लोग उसे गोली मार देते हैं। फिर हमें पता चलता है कि वे दोनों CIA के लिए काम करते हैं और CIA लंबे समय से जैक पर जासूसी कर रही हैं। उन्हें बस सबूत चाहिए थे। जैक के सभी ब्लैक कार्ड का नाम पता चल जाएगा, जिससे साबित होगा कि वह शैडो फोर्स चला रहा है। ये देखकर हत्यारे हमला करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सबसे पहले 2 एजेंट उस खास हत्यारे को मार देते हैं। हालांकि यह जगह हथियारों से भरी हुई है। हर कोई एक दूसरे पर उंगली उठाता है, जल्द से जल्द हमला करने के लिए तैयार रहता है, और यही होता है। कायरा और आइजैक ने भी यह देखा है। वे भी तैयार हैं। हर तरफ से गोलियां चल रही हैं और अफरा तफरी मची हुई है। हर कोई अपनी जान बचा रहा है और एक दूसरे को मारने का प्रयास कर रहा है। तभी जैक अपनी गुप्त बंदूक निकालता है और एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है। उसे सबसे पहले उन 2 CIA एजेंट को मारना है क्योंकि उन्हें पूरी सच्चाई पता है। अब कायरा और आइजैक के हाथ में भी बंदूकें हैं और वे दुश्मनों को मार रहे हैं। अंकल यह सब देखते हैं और समझ जाते हैं कि वो भी अब खतरे में है। वह भागने का प्रयास करते हैं। तभी उसकी नजर काई पर पड़ती है। काई उन्हें डांटते हुए कहता है कि मुझे लगा कि तुम हमारे साथ हो, लेकिन तुमने हमारे साथ धोखा किया है। अंकल उससे कहते हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, उन्होंने यह सब अपनी जान बचाने के लिए किया। वह धीरे धीरे काई की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि वह काई के पास पहुंच पाता, आंटी यहाँ आती है। पहले वह उसकी गर्दन पकड़ती है, फिर वह उसे बेरहमी से पीटना जारी रखती है। तभी आइजैक और कायरा भी यहाँ आ जाते हैं। वो आंटी को एक बंदूक देते हैं और उससे कहते हैं कि काय को बचा कर रखो, अब ये तुम्हारा काम है। हम जैक के पीछे जा रहे हैं। उन्हें पता चलता है कि जैक नाव से भागने का प्रयास कर रहा है। वो भी नाव लेते हैं और जैक का पीछा कर रहे हैं, लेकिन जैक के पीछे एक आदमी है। उसका नाम वार्गो है। वो उन पर गोली चला रहा है। वो भी उस पर गोली चलाते हैं। थोड़ी देर बाद ये लड़ाई बहुत तेज हो जाती है। फिर जैक की नाव एक दीवार से टकरा जाती है और नाव जंगल में गिर जाती है। आइजैक और कायरा भी अपनी नाव रोक देते हैं और अलग अलग रास्तों पर निकल जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि जैक अभी जिंदा है और जंगल में है। फिर हम देखते हैं कि जैक एक सभा के बीच में बैठा है जहां लोग नाच गा रहे हैं। वो हवा में गोली चलाता है
और सब भाग जाते हैं। इस बीच जैसे ही आइजैक आगे बढ़ता है, वार्गो उस पर हमला कर देता है। उनके बीच बहुत खतरनाक लड़ाई होती है, क्योंकि वार्गो भी एक माहिर लड़ाका है। फिर कायरा जैक के पीछे जाती है। जैक उस पर गोली चलाना शुरू कर देता है। लड़ाई जारी है। जैक कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है। वह ऐसे लोगों से निपटना अच्छी तरीके से जानता है, क्योंकि उसने लंबे समय तक पूरी CIA को चलाया था। दूसरी ओर आइजैक घायल हो जाता है। फिर वह नियंत्रण खो देता है। वह अपना चाकू निकालता है और वार्गो को मार देता है। जैसे ही वह सभा में आता है, वह देखता है कि जैक ने कायरा के सिर पर बंदूक तान दी है। आइजैक भी अपनी बंदूक का निशाना बनाता है। कायरा उसे अपनी बंदूक नीचे रखने का इशारा करती है। आइजैक बंदूक नीचे रखने लगता है। फिर उसे जैक के सिर का हिस्सा दिखता है। वह सीधे गोली चलाता है और गोली जैक के सिर में लगती है। आइजैक का मिशन पूरा हो जाता है। यह देखने के बाद आइजैक और कायरा एक दूसरे के करीब आते हैं। उन्हें एहसास होता है कि वे आजाद हैं। अब उन्हें इस आदमी की वजह से दूर रहने या भागने की जरूरत नहीं है। वे दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। इसका मतलब है कि अब उनकी जिंदगी आम लोगों जैसी होगी। इसी सस्पेंस के साथ मूवी समाप्त होती है। मूवी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।